तो हेलो दोस्तों, फिर से हम आ गए आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो के साथ, जो कि साइंस का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें कुल 80 प्रश्न है, उसमें आपको 40 का आंसर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, जो कि आपतन कोण, परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, पहला एक का आंसर हो जाएगा अ हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया ये, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? प्रकाश है जो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा का भी आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन को वक्त हम लोग, तीसरा क्वेश्चन हो गया ये, किसी समतल किसी समतल दर्पण द्वारा होता है क्या? था किसी समतल दर्पण द्वारा जो होता है क्या होता है? वो +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन और हम बढ़ेंगे हम लोग। तो उसके बाद हो गया चौथा क्वेश्चन है, जो कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के जो परावर्तन थे वो 2 नियम होते हैं। ठीक है, दूसरा चौथा का हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन हो गया है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। जो प्रकाश की किरण है वो किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश की जो किरण वो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, 5 के आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हो गया इसमें, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में है जो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका? उत्तल लेंस। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सातवां क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से जो है उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, बोला है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी धनात्मक होती है। 7 के सी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है क्या? उत्तल दर्पण में जो आवर्धन का महत्तम मान होता है क्या? वो तो 2 होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नौवां क्वेश्चन को बढ़ेंगे। ठीक है, नौवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, दाढ़ी जो बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज होता है? दाढ़ी बनाने के लिए जो कौन सा दर्पण यूज करता है? हाजमा लोग जो उसमें उत्तल दर्पण है जो यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 10वां क्वेश्चन है, अवतल द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है जो क्या होता है? और इनमें से सभी हो जाएगा छोटा, आभासी, सीधा, यानी कि ये तीनों है जो अवतल लेंस में ये अवतल लेंस प्रतिबिंब प्राप्त करता है। ठीक है, ये 10 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 क्वेश्चन नंबर के ऊपर आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? हजामत के लिए जो किस दर्पण का प्रयोग होता है? हजामत के लिए जो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 11 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, जो कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है +20 सेंटीमीटर। ठीक है, यह गोलीय दर्पण कैसा है? एक गोलीय दर्पण की फोकस कितनी बोल रहा है? 20 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर। ठीक है, गोलीय दर्पण कैसा है? यह गोलीय दर्पण है जो उत्तल है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन पर एक उत्तल लेंस होता है क्या? एक उत्तल लेंस जो क्या होता है? एक उत्तल लेंस है जो ये सभी जगह समान मोटा होता है। ये हो गया तेरह का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया 14 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है तो 2 होता है। 14 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्न में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निम्न में से जो प्रकाश की जो चाल है अधिकतम किस समय होता है? तो हवा में जो प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, जो कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? प्रकाश के अपवर्तन का जो 2 नियम होता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता की ऐसा मात्रक क्या है? तो लेंस की जो क्षमता की ऐसा मात्रक होता है, जो कि डायोप्टर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, हीरे की अपवर्तनांक कितना आता है? हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना आता है? हीरे का अपवर्तनांक हो जाएगा 2.42। कितना हो जाएगा? 2.42 हो जाएगा, जो कि ये करेक्ट आंसर है उसका। 18 का बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, जो कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी है जो कि धनात्मक होती है? निम्न में से जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है। 19 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग जो प्रकीर्णन के कारण है जो कि उजला होता है, वो 20 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग होता है क्या? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धुआं का रंग होता है जो कि भूरा होता है। ठीक है, तो ये 21 का है जो ये ए नंबर का सही हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, 21 का ए नंबर सही है, क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, तो उत्पन्न आग की लो होती है क्या? तो जो जब मैग्नीशियम फीता को जो जलाया जाता है तो उस वक्त उत्पन्न आग की लो कैसा होता है? जो उत्पन्न आग की लो होता है उस वक्त वो पीला कलर का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग है जो सफेद होता है। क्या होता है? सफेद होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? श्वसन है जो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? श्वसन है जो उसमें छिपी अभिक्रिया। ठीक है,
उसके बाद हो गया, हम चलो 25 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वालक जलता है? जो निम्नलिखित में जो कौन सा पदार्थ, ये सबसे आसान सवाल है, जो कि बेहद ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन सब ज्यादातर आता है, ठीक है, जो कि इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा, जो कि कोयला है। क्या है? कोयला है, कोयला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 26 नंबर की ओर बढ़ेंगे। सोडियम ऑक्साइड कौन है? इसमें तो सोडियम ऑक्साइड कौन है? तो इसमें सोडियम ऑक्साइड अम्ल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? उसमें है क्षार है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर बनाता है, तो अम्ल है और क्षार जो अभिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? वो प्रबल क्या बनाता है? वो प्रबल क्षार बनाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अम्ल विलयन का पीएच मान होता है क्या? अम्ल विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। कितना? 7 से अधिक होता है। कितना? 7 से अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल है जो किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल है जो प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। 30 नंबर का ये आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका ये आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है क्या? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, जो कि 10.5 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के इथेनोइक अम्ल पाया जाता है, या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, या कोई नहीं? इसमें से आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बेहद बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। किसी भी उदासीन विलयन होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना, वो उसका विलयन होता है, कितना होता है? वो विलयन होता है 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बोल रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का है जो रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का जो रासायनिक नाम है वो बुझा हुआ चूना है। क्या है? बुझा चूना है। 35 नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन है, जो कि सभी हरे पौधे होते क्या होते? सभी हरे पौधे क्या होते हैं? वो सोपोषी होते। क्या होते हैं? सोपोषी होते। 36 नंबर का आंसर करेक्ट आंसर है। उसके बाद हो गया 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 37 नंबर, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पाया होता है। दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन क्या होता है? दंत मंजन वो छाड़ी होता है। क्या होता है? छाड़ी होता है। 37 नंबर का आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट आंसर है, जो कि बहुत बार ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सब आपको वीवीआई क्वेश्चन है, ये सबको याद करना पड़ेगा, बेहद याद करना बेहद जरूरी है, जो कि ये सब अधिकतर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, जो कि गवाइटर अथवा घेंगा पनपता है। गवाइटर अथवा घेंगा किस रोग के कारण पनपता है? तो आयोडीन की कमी से वो गवाइटर अथवा घेंगा रोग पनपता है, यानी कि नमक की कमी से घेंगा अथवा घेंगा अथवा गवाइटर अथवा घेंगा पनपता है, ठीक है। उसके बाद हो गया 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। उसके बाद हो गया 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है दांत की सबसे ऊपरी परत है। ये क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग 2012 से लेकर और 2025 के बीच में 10 मरतबा ही पूछ दिया होगा। हो सकता है कि इस बार भी पूछ सकता है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब वीवीआई क्वेश्चन, आपको इसको याद करना बेहद ही जरूरी है, जो कि नेसेसरी है, ठीक है। तो दांत का सबसे ऊपरी परत क्या है? तो दांत का जो सबसे ऊपरी परत वो इनामेल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनामेल कहलाता है। 40 नंबर का आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हो गया 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद है जो अमीबा में किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। 41 नंबर का सी आंसर करेक्ट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत होता है। हमारे शरीर के अंदर जो पेट के अंदर उसमें एक छोटी आंत होता है, जो कि हमारे शरीर में सबसे लंबा भाग होता है उसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती थी। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम में जो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, दांत का कठोरतम भाग क्या है? दांत का जो कठोरतम भाग है, ये क्वेश्चन भी वीवीआई क्वेश्चन है। ये इसको भी 7 से 8 मरतबा पूछ दिया गया है। 2012 से लेकर 2025 के बीच में 7 से 8 मरतबा ये क्वेश्चन है जो आया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। दांत का जो कठोरतम भाग है वो क्या कहलाता है? दांत का कठोरतम भाग है जो इनामेल कहलाता है। उसके बाद हो गया ये 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध से दही बनने में कौन अभिक्रिया होती है? दूध से जो दही बनने में वो किण्वन अभिक्रिया होती है। कौन सा अभिक्रिया होता है? किण्वन अभिक्रिया होता है, ठीक है।
उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 47 में क्लोरोफिल वर्ण का रंग है क्या? तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है जो क्या होता है वो हरा होता है। क्या होता है वो हरा था। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ये क्वेश्चन भी लगभग 7 से 8 मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो सब वीवीआई इंपॉर्टेंट है, जो कि टॉप क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में 99% की ये पूछे जाने की संभावना है ये क्वेश्चन सबके, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बोल रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के जो कि 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। एक मनुष्य के कितने दांत होते हैं? वो तो 32 दांत होते हैं, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया? वो उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद हो गया 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है जो ग्रहणी भाग है क्या? ग्रहणी भाग है जो छोटे हाथ का ग्रहणी भाग है, ठीक है। उसके बाद हो गया 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है जो कि रंध्रमुख में पाया जाता है। रंध्रमुख में किस में पाया जाता है? रंध्र है जो पत्तियों में पाया जाता है। किसमें? पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हो गया 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है जो कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है? तो कवक में जो मृत जीवी विधि पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हो गया 53 नंबर क्वेश्चन। पितरस कहाँ से स्रावित होता है? पितरस जो यकृत से स्रावित होता है। किससे? यकृत। यकृत किसको बोलते हैं? यकृत जो कि लीवर को बोलते हैं। यकृत लीवर को बोलते हैं, ठीक है। लीवर को बोलते हैं। यकृत किसको बोलते हैं? यकृत जो लीवर को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया ये 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है जो कि बोला मछली का श्वसनांग होता है क्या? तो मछली का जो श्वसनांग होता है वो क्या होता है? गिल्स होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में जो ऑक्सीजन वाहक होता है क्या? तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन वाहक होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद हो गया 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है जो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में जो कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है मानव डायलिसिस थैली है। मानव का जो डायलिसिस थैली क्या वो किसे बोलते हैं? वो नेफ्रॉन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? नेफ्रॉन को बोलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन का है ए नंबर एक ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद हो गया 58 नंबर क्वेश्चन जो कि मानव गुर्दा का आकार कैसा होता है? ये क्वेश्चन भी साथ साथ मतलब पूछा गया है, ठीक है। तो इसको जितना भी ये क्वेश्चन इसमें सभी क्वेश्चन को आपको याद करना है, कॉपी में लिखना है, और इसको वीवीआई ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो कि 99% है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। मानव गुर्दा का आकार कैसा होता है? मानव गुर्दा का आकार है जो सीम के बीच कैसा होता है? सीम आप लोग देखे होंगे जो कि बाजार में बिकता है, वो सब्जी का नाम है सीम, ठीक है। उसका जो बिया होता है वैसा उसी आकार का मानव का जो गुर्दा होता है, गुर्दा यानी कि किडनी, ठीक है। 58 नंबर का सी आंसर सही ऑप्शन है, ठीक है। सही आंसर है। उसके बाद हो गया 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है जो कि वो वृद्धि को सहायता प्रदान करता है। वृद्धि की जो सहायता किसको प्रदान करता है? वो है जो उत्सर्जन को वृद्धि सहायता प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद हो गया 60 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। लेटेक्स पाया जाता है। लेटेक्स किसमें पाया जाता है? लेटेक्स जो कनेर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कनेर में पाया जाता है। उसके बाद हो गया ये 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है जो कि बोला मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु है जो किसमें निकलता है? मेरुरज्जु है जो मेडुला से मेरुरज्जु निकलता है, ठीक है। उसके बाद हो गया 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है जो कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है क्या? शरीर का जो सेरिबेलम में जो कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद हो गया मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या है? तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार 1.4 केजी होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया दूध दूध टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट जो छाई होता है, ठीक है। ये 64 नंबर क्वेश्चन का है, बी आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हो गया 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है जो कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है क्या? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है जो कि 7 से अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? बैटरी से जो डिस्ट धारा प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है जो विद्युत धारा कैसे मीटर का विद्युत धारा कैसे मीटर का एम्पियर होता है। उसके बाद हो गया 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन है जो अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को जो विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को जो से पासरबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? पासरबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो थोड़ा सा ही पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे।